जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का गेटवे सक्सेस यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2022 की लिस्ट के विषय में। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नोबेल पुरस्कार 2022 की लिस्ट को पढ़ेंगे, साथ ही साथ नोबेल पुरस्कार से संबंधित थ्योरी पार्ट को भी कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि वीडियो में जो भी बताया जा रहा है वो सभी आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। और यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि इस चैनल का अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग नोबेल पुरस्कार के विषय में कुछ बेसिक तथ्य को जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग 2022 के नोबेल पुरस्कार का जो लिस्ट है उसके विषय में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, स्वीडन के प्रसिद्ध रसायनविद और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल के याद में 1901 से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को उनके पुण्यतिथि पर नोबेल फाउंडेशन द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्र में दिए जाते हैं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो हुआ था वह 29 जून 1900 को हुआ था। और जैसे कि अभी आप लोग को बताया गया था कि जो वर्तमान में 6 अलग अलग क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दी जाती है, तो उसके विषय में देखिए 1901 से 5 क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे जो निम्नलिखित हैं। ठीक है दोस्तों, 1901 से दिए जाते थे 5 क्षेत्र में, ठीक है, लेकिन वर्तमान में 6 अलग अलग क्षेत्र में दिए जाते हैं। उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 5 क्षेत्र कौन कौन सा है तो उसको देखिए। पहला है भौतिकी के क्षेत्र में, दूसरा रसायन, तीसरा चिकित्सा, चौथा है साहित्य, पांचवा शांति। एक और जो छठा जुड़ा है दोस्तों, अर्थशास्त्र। क्या जुड़ा है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दी जाती है। ठीक है, उसको आप याद रखेंगे। कितने क्षेत्र में? 6 अलग अलग क्षेत्र में। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दी जाती है, तो आप बताएंगे 6 क्षेत्र में। ठीक है, पहले कितने क्षेत्र में दिए जाते थे? तो 5 क्षेत्रों में दी जाती थी। ठीक है, आप सबको याद रखेंगे 5 क्षेत्र ये है, और एक नया जुड़ा है वह है अर्थशास्त्र। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें दिया गया है 1968 से स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। यानी कब की गई थी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा? तो 1968 से की गई। ठीक है, उसके बाद देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है, और अन्य 5 स्वीडिश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि 1968 से क्या कर दिया गया, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दी जाने लगी। और शांति का नोबेल पुरस्कार जो है कहाँ दिया? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है। और 5 अलग जो नोबेल पुरस्कार है वह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें बताया गया है नोबेल पुरस्कार में 1 स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना की धनराशि दी जाती है। अगर विजेता एक से अधिक है तो पुरस्कार राशि उन्हीं के अनुपात में बांट दी जाती है। ठीक है, क्या कर दी जाती है? उन्हीं के अनुपात में बांटी जाती है। जैसे कि आप देखे हैं, क्योंकि एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दी जा सकती है, तो क्या कर दी जाती है, यदि एक से अधिक है विजेता तो उसको जो पुरस्कार दी जाती है उसको उसी के अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें बताया गया है 1974 के बाद में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया। यानी कहने का अर्थ यह हुआ दोस्तों, 1974 से पहले नोबेल पुरस्कार जो दी जाती थी मरे हुए व्यक्ति को भी दी जाती थी, लेकिन 1974 के बाद ऐसा हुआ कि जो मर गए हैं उस व्यक्ति को नहीं दी जाती है। ठीक है, लेकिन अगर पुरस्कार घोषणा कर दी जाए, यानी लिस्ट तो अक्टूबर में ही आ जाती है और दिसंबर में दी जाती है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो ये कहने का अर्थ हुआ कि यदि लिस्ट अनाउंस हो जाता है कि अमुक व्यक्ति को मिलेगा, उसके बाद यदि व्यक्ति मर जाते हैं तो 10 दिसंबर से पहले यदि निधन हो जाए उन व्यक्ति का तो क्या करते हैं, उनको पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, लिस्ट अनाउंस होने के बाद यदि व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उन्हें दी जाती है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार केवल द्वितीय विश्व युद्ध में 1940 से 42 के दौरान नहीं दिया गया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, कब नहीं दिया गया था? 1940 से 42 के दौरान। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं जो 2022 में नोबेल पुरस्कार दी जाएगी उसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त 1935 को, बी है 1 जून 1999 को, सी है 10 दिसंबर 1901 को और डी है 29 सितंबर 2000 को। हो जाएगा 10 दिसंबर 1901 को, ठीक है, जैसे हम थ्योरी में पढ़े थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का, ठीक है। इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है। कब पूछा जाए है, पहले कितने में दिए जाते थे, 5 क्षेत्र में, लेकिन नया कौन जुड़ा था, अर्थशास्त्र। तो कितने क्षेत्र में, 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं अभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है नोबेल पुरस्कार किनके याद में हर साल दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी है अल्फ्रेड नोबेल और सी है अब्राहम लिंकन और डी है नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो किनके याद में दी जाती है, अल्फ्रेड नोबेल के याद में, जो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है, यानी प्रश्न नंबर 4 जो है, प्रथम भारतीय कौन थे जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था गीतांजलि, जो लिखे थे उनके लिए, ठीक है। कब दिया गया था, 1913 में, किनको, रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है 5 नंबर प्रश्न में 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो आपको चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है, कौन थी, मदर टेरेसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, इसमें कहा गया है पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी मैरी क्यूरी को मिला था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो हम लोग पढ़े थे थियरी में 3 लोगों को दी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है 2022 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, ठीक है। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो मिला है स्वंते पावो को, जो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है 2022 में शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है मारिया रेसा, बी दिया है दमित्री मुराटोव, सी दिया है एलियस बियालियात्स्की और डी दिया है बैंडो मोकेयो, ठीक है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एलियस बियालियात्स्की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। ऑप्शन नंबर ए दिया है एनी एर्नॉक्स, बी है एलेन बियालियात्स्की, सी दिया है मार्टिन मियेल डॉल और डी दिया है डेविड जूलियस, ठीक है। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी एनी एर्नॉक्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 में दिया है 2022 में रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, ठीक है। तो आपको चित्र में दिख रहा होगा 3 लोग हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों को दिया गया है। तो आप ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी, तीनों को आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 में दिया गया है 2022 में भौतिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है एलेन एस्पेक्ट, बी दिया है जॉन एफ क्लॉजर, सी दिया है एंटोन जिलिंग और डी दिया उपयुक्त सभी। तो प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी उपयुक्त सभी इन तीनों लोगों को दिया गया है, किसमें, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 में देखिए, इसमें दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बेन एस बर्नार्के और सी दिया है डलगस डब्ल्यू डायमंड, सी दिया है फिलिप एच डाइविग और सी दिया है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी, ठीक है। इन तीनों लोगों को नाम आप याद रखेंगे, तीनों लोग जो है, ठीक है, तीनों का आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में एक के बाद तीनों को नहीं पूछा जाएगा, एक करके पूछा जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 में दिया है नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1974 से बंद कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 15 में दिया गया है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे थियरी में, ऑप्शन नंबर ए दिया है 1901 और बी दिया है 1997, सी दिया है 2018 और डी दिया है 1969, ठीक है। तो प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी यानी 1969। ठीक है, हम लोग थियरी में क्या पढ़े थे 1968। ठीक है, तो आप 1969 याद रखेंगे। ऑप्शन में 1969 आता है तो 1969 आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी मलाला यूसुफजई, जो आपको चित्र में दिख रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। दोस्तों नाम इन लोगों का थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, इसलिए आप इसको कई बार रिपीट करेंगे तो बोल पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 17। इसमें पूछा गया है नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। अनाउंस कर दिया जाता है अक्टूबर महीने में ही। ठीक है, लिस्ट जारी कर दी जाती है 10 दिसंबर। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 18 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान कौन करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, जो स्वीडिश है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया 19 नंबर में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। ठीक है, तो यह मिला था रेगनर फ्रिस जो नॉर्वे के थे और जन टिम्बरजेन जो नीदरलैंड के थे, यानी ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों आंसर ये होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब तक अब तक किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अमर्त्य सेन 1998, बी दिया है अभिजीत बनर्जी 2019। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए बी दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा 20 प्रश्न कंप्लीट होता है नोबेल प्राइज़ 2022 से संबंधित। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर और वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।